सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में पिछले 14 सालों से अंदर ही अंदर पनप रहे पिता और भाई की हत्या के खूनी इंतकाम का देर रात अंत हो गया। एसडीएम कोर्ट से जमानत पर लौटते समय दो भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र की गोली और धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर पुलिस महकमे को चुनौती दे दी। दो समुदायों के बीच हुए खूनी इंतकाम ने सीतापुर से राजधानी लखनऊ तक पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। हत्या की वारदात के बाद वंचित रामू और उसका भाई झगड़ू सहित हत्यारोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगातार दबिश देती रही। गांव में चारों तरफ सन्नाटा चीरता रहा और सिर्फ पुलिस की बूटों और गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजती रही। मूलतः लखीमपुर खीरी के मितौली निवासी मृतक मैसर खां उसके पिता अख्तर के परिवार वालों रामू और उसके अन्य साथियों के खिलाफ इस खूनी इंतकाम को अंजाम देने का आरोप लगाया है। गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजती रही। मूलतः लखीमपुर खीरी के मितौली निवासी मृतक मैसर खां उसके पिता अख्तर के परिवार वालों रामू और उसके अन्य साथियों के खिलाफ इस खूनी इंतकाम को अंजाम देने का आरोप लगाया है। कनेक्शन करवाने के लिए वहाँ से ग्राम प्रधान जो हमारा है वहाँ से वो और हम लोग वापस आ रहे थे, तो हम लोग निकले इनके मोहरे के मतलब बाहर से अपने खेत आ रहे थे वापस बोरिंग दिखाने के लिए, तो इन लोगों ने कुर्सी और डंडे फिका के मारे। वहाँ से हम लोग मौके पर मतलब वहाँ से चले आए वापस बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आके अप्लीकेशन दी तुरंत वापस आके। उसके बाद वो लोग अप्लीकेशन लिख के आए, तो यहाँ जो दरोगा जी उन्होंने 10 बजे बुलाया दरोगा जी ने। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा, वहाँ जाओ जमंतिया लेके। हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया भरवा जाके तहसील में डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमानत भरवाने के लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए वरना ये बहुत खतरनाक हम लोगों को खतरा होगा। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी, और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो वो मिस हुई है। गाड़ी का कैरियर पकड़ के खींच लिया, पापा पीछे आटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। ऑटो यहीं खड़ा था बस अड्डे पे, सीतापुर से आए गाड़ी पे, यहाँ से बैठे ऑटो पे। वहाँ से जब घर जा रहे थे तब उसके बाद में सर ये जो हमारे बच्ची हैं सर, जो पुरानी रंजिश चल रही थी उसमें मुकदमा, बच्चियों का क्या नाम है? पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा उसमें मेरे पापा देश मुक्त बिल्कुल मतलब बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया क्यों नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ, 9 नाम जानता हूँ, 3 नाम नहीं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं। फिर उसके बाद में जब सर जब गाड़ी से सर गाड़ी जो थी वो जो गाड़ी थी सर उन लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दी। जब गाड़ी स्टार्ट कर तो सर लाइट जलती रहती गाड़ियों की है, लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों शिव पूजन जो है यहाँ आता है बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम महन रहा हो, और मैं छुपा में और मेरे दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। तो दादा पापा बोले, भैया पापा मेरे बोले छोड़ दो, 2 लड़के हैं, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, लेकिन साले ने ना छोड़ना था ना छोड़ा। बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, इतना बुरा मारा है। झगड़ू हो गया, विक्ट्री हो गया, ये मेरे साथ में थी, ये भी झाड़ियों में छुपे बैठे थे हम लोग। 2 लोगों को मारा है, 2 लोग बच गए। मृतक के कौन है आप? जी मैं पोता हूँ, एक मेरे पापा हैं। गांव के बाहर 500 मीटर दूर खेतों के बीच सुनसान रास्ते पर हुई दोहरी हत्याओं के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के खोखे, धारदार हथियार और एक पत्थर को भी बरामद किया है। हमलावरों ने हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि मृतक में अख्तर खां का चेहरा ही गायब हो गया, जो चिथड़े में नजर आया। वर्ष 2011 में आरोपी रामू के पिता ठाकुर प्रसाद की हत्या को इन्हीं मृतक पिता पुत्र ने अंजाम दिया, और उसके बाद फिर 2020 में रामू के भाई संतोष की भी हत्या इन्हीं दोनों पिता पुत्री ने अंजाम दी। रामू और उसके परिवार के सीने में पनप रही बदले की आग ने शुक्रवार की रात खूनी संघर्ष तक पहुंचा दिया। एसपी अंकुर अग्रवाल ने भी देर रात घटनास्थल का जायजा लिया और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गांव में पुलिस फोर्स की मौजूदगी बनी हुई है। बताया जाता है कि मृतक मैसर की पत्नी और 2 बेटे सहित 7 माह की एक बच्ची भी है। वहीं अख्तर खां की पत्नी भी बेसुध है। इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में 2 व्यक्तियों, अख्तर जिनकी उम्र 65 वर्ष और एक मैसर जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष, इनकी हत्या की गई है।
प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि किसी भारी वस्तु से सर पे मार के हत्या की गई है। इसके पीछे पुरानी रंजिश, जिसमें गांव के ही दो व्यक्तियों की पूर्व में हत्या की गई थी, उन्हीं के परिवारीजनों पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मौके पे पुलिस टीमों द्वारा और थाने की टीम और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पहुंच के घटनास्थल को विजिट किया गया है। फोरेंसिक और फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची है। साथ ही गांव में शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर फोर्स लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा।